चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की 14.a की पेज नंबर 158 है। तो एग्जाम्पल कल हो गए थे, आज एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 14a की और 158 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.a। ठीक है, 14a कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, एक की साइड है l इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और दूसरी की साइड है l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्यूब है, दिया क्या गया क्यूब। क्वेश्चन नंबर ए का पहला साइड कितना है, साइड मींस एल। ठीक है, ये साइड l इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर और इधर कितना है। क्वेश्चन नंबर बी, इधर साइड कितना है इसका, वो है l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं साइड l इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और साइड l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आगे की तरफ बात ये है कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एज का स्क्वायर क्या है, या साइड का स्क्वायर यानी 6 साइड का स्क्वायर। यहां पर भी आप देखें सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6 साइड का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। क्या कैलकुलेशन है आपके पास, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास 6, यहां साइड कितनी है 8 है, स्क्वायर कैलकुलेशन किया 64 मिलेगा और 6 4 जा 24 की 4 और 6 6 जा 36 टू 38 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर कितना मिलेगा 6 साइड का स्क्वायर 6 12 का स्क्वायर, तो 6 क्या मिलेगा 144 और मिलेगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 टू 26 और 6 1 जा 6 और ये 8 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 54 मीटर स्क्वायर। कह रहा है लेंथ फाइंड आउट करना है, अगर उसका एरिया कितना है 54 मीटर स्क्वायर है। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब कितना है आपके पास 54 मीटर स्क्वायर। ये तो गिवन एरिया है, आपसे बोल रहा है उस क्यूब का लेंथ बताना है, क्यूब का लेंथ। ठीक है, मतलब साइड बताना है, सिंपल सी बात। तो एक तो ये आपको एरिया दिया गया है, लेकिन आप एरिया अपने फार्मूले से मालूम करें। आपका फार्मूला क्या कहता है एरिया का, एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सॉरी 6 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब आपको इतना है और ये आपको दिया गया इतना, तो आपका फार्मूला ये कहता है। तो अपने फार्मूले को गिवन क्यूब के साथ रिलेट कर दीजिए। ये दिए गए क्यूब के एरिया के साथ में अपना फार्मूला रिलेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 54 बाई 6 कितना मिलेगा 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। तो साइड का स्क्वायर कितना मिला, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 9 मिला। तो साइड का
साइड की वैल्यू कितनी मिलेगी √9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मतलब अंडर रूट कैसे निकालते हो, 9 का अंडर रूट होता है 3 × 3 कर लीजिए, आपके पास एक 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास 3 × 3, यहाँ पर डबलिंग या पेयर हो गया, इसका मतलब 3 बाहर आ गया, इसका मतलब जो साइड होगी वो कितनी होगी 3 मीटर होगी। तो साइड ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 मीटर होगा। ठीक है, नोट करें इसको, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है इसका, इसमें क्वेश्चन 30 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है क्वेश्चन 30 में। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एल की वैल्यू यहां दी गई है आपके पास, क्या क्या है 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। ये ए नंबर क्वेश्चन 3 का ए आपसे बोला जा रहा है एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताइए। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, में लिखेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है इज इक्वल टू, नीचे से लिखिएगा 2LB BH प्लस HL, ये होता है 2LB कितना आपके पास, L कितना है 5 है, B कितना है 4 है, प्लस B फिर 4 है, H कितना है 3 है, H कितना है 3 है और L कितना है 5 है, मल्टीप्लाई किया 20 मिला, 12 मिला, 15 मिला, ऐड किया 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 2 47, सॉरी 20 और 15 35 35 10, आपका पास 45 45 और 2 कितना मिला 47, 47 into 2 कितना मिलेगा 2 4 7 या 41 बचेगा, 2 4 या 8 और 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया कितना मिला 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का एरिया कितना मिलेगा, बी नंबर एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है, यहां पर सेंटीमीटर नहीं बेटा, बी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर है और एच की वैल्यू जो है वो है 2 मीटर। तो इसका भी एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको पता ही है क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टू LB प्लस BH प्लस HL, टू LB, L कितना आपके पास 6 और B कितना है 3 और फिर से B कितना है 3 है और H कितना है 2 है, प्लस H कितना है L है, H कितना है 2 है और L कितना है 6 है, मिला कितना 2 6 3 जा 18 प्लस 6 और प्लस 12, ऐड किया 18 और 12 कितना मिलेगा 30 और 36 मिलेगा, 36 का मल्टीप्लाई हुआ कितना मिलेगा आपके पास 72 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा बेटा, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 10 बॉक्सेस ईच ऑफ मतलब क्या, एक 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस में कह रहा है 10 बॉक्सेस ईच ऑफ साइज 44 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर
और 33 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आप दिए। आपके पास 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस में से क्या बोला जा रहा है, 10 बॉक्सेस ईच ऑफ साइज 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू पैक बिस्किट। ठीक है, आपको कह रहा है कि 10 बॉक्सेस हैं जिनमें से आपसे बोला एक बॉक्स की जो डायमेंशन है वो 54 है, 30 है, फिर 30 है, और उसके बाद कह रहा है कि इसको इस बॉक्स को किसमें यूज किया जाता है, बिस्किट को पैक करने में यूज किया जाता है। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ टिन सीड। टिन मतलब एक मटेरियल है, वो टिन सीड का एरिया निकालना है जो रिक्वायर्ड टू मेक 25 सच बॉक्स। इस तरीके के 25 बॉक्स बनाने में आपको यूज होता होगा। तो ये आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ बॉक्स क्या दिया गया, लेंथ ऑफ बॉक्स एल की वैल्यू जो भी आपके पास, एल की वैल्यू है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ बॉक्स ये कितना है, बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ बॉक्स कितना, हाइट ऑफ बॉक्स ये कितना है, h इज इक्वल टू, ये भी 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा क्या। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बॉक्स की सारी डायमेंशन हमको पता है, तो एरिया निकाल लो, क्योंकि आपको जब आप किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं तो आप ऊपर से रैपिंग करते हैं। आप किसी बॉक्स को पैक करिए, सर गिफ्ट पैक कराने जाते हैं तो आप पॉलीथीन लेते हैं, उस पॉलीथीन को ऊपर से रैप करते हैं, कवर करते हैं, तो वही कवरिंग तो है बॉक्स पे रैप करना। वो कवरिंग कितनी है, वो कितना पन्नी आपको चाहिए होता है कि आप गिफ्ट बॉक्स को पैक कर रहे हो। उसी तरीके से आपको इस बिस्किट को पैक करने के लिए, इस तरीके के बॉक्स बनाने के लिए, बिस्किट के इस तरीके के बॉक्स बनाने के लिए आपको कितनी टिन की जरूरत पड़ेगी। टिन सीड मतलब एक मेटल है जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम मान के चलते हैं इसका जितना एरिया होगा एक का उसमें चला जाएगा बनाने में, और इसी तरीके के 25 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं टिन सीड required to make each box is equal to area of box। ठीक है, एरिया ऑफ बॉक्स। अब एरिया ऑफ बॉक्स का मतलब क्या चीज है, यहां पर देखिए एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉक्स। एरिया ऑफ बॉक्स का मतलब है 2 LB BH प्लस HL, ये होता है एरिया बॉक्स। कि बॉक्स कैसा है, क्यूबाइड शेप का है, डायमेंशन देख लीजिए। तो 54 L की वैल्यू है, B की वैल्यू है 30 और 30। तो उसके बाद में 30 ये हमारे पास, तो 54 का मल्टीप्लाई हुआ 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15, 15 और 16, प्लस 3 3 जा 9, प्लस और फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 नहीं, यहाँ H है और यहाँ 54 होगा, यहाँ 6 20 होगा। ऐड करें इसको जरा से, 0 से 0 0 0 0 ऐड हुआ, 2 से 0 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ 4 मिला, 6 से 9 ऐड हुआ 15, 15 से 6 ऐड हुआ आपके पास 21, उसके बाद 1 से 1 ऐड हुआ 2 मिला और ये 2 4 मिला, और उसके बाद 0 2 4 8
2 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। लेकिन हमें एक का नहीं चाहिए, हमें तो 25 बॉक्स का चाहिए। एक में कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, एक में इतनी सीट रिक्वायर्ड होगी, इतनी सीट जाएगी। तो 25 में कितनी जाएगी, 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीन सीट required to make 25 box। 25 box मतलब 25 into area of one box, area of one box। 25 into area of one box कितना निकल के आया था, इतना निकल के आया था बेटा। रख देते हैं इसको। 25 0 25 0 कितना मिलेगा 0। 25 8 200 20 मिलाया बस। 25 2 50 और 50 और 20 कितना मिला 70 0। 25 8 कितना हुआ 200 और 7 कितना हुआ 207 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी वैल्यू मिलेगी आपके पास, ठीक है। ये आपका इतना सीट रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए। 25 बॉक्स को बनाने के लिए, इस तरीके के 25 बॉक्स बनाने के लिए कितना टीम रिक्वायर्ड होगा 20700 सेंटीमीटर स्क्वायर। या कहें 2,07,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 5? क्वेश्चन 5 ये कहता है कि भाई साहब आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। 4 दीवारों का पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा ऑफ रूम हुज डायमेंशन एट द रेट ऑफ 285 पर स्क्वायर मीटर। इस तरीके का क्वेश्चन पीछे था। इस तरीके का क्वेश्चन अगर देखा जाए एग्जांपल सेकंड, पीछे थर्ड एग्जांपल सेकंड है, ठीक है। यहाँ पास आपके पास व्हाइट वॉशिंग है और यहाँ पेंटिंग है। बात वही चीज है, चाहे व्हाइट वॉशिंग करो चाहे पेंटिंग करो, तो करना तो वही चीज है आपके पास। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। आप क्वेश्चन पीछे जाकर के एग्जांपल अगर बात करें व्हाइट वॉशिंग के लिए एग्जांपल सेकंड, तो उससे आप कर सकते हैं इसको। हम एग्जांपल 6 डिस्कस करेंगे एग्जांपल 5 में। कह रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक है स्क्वायर बेस एरिया। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज ए स्क्वायर बेस एरिया 49 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको, ठीक है। कह रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज ए स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस है मतलब जो इसका बेस है, जो फ्लोर है, फ्लोर बेस का मतलब होता है जिसके अलाउंग रखा गया है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं कहूं ये मेरे पास बुक है, अब मैं बुक को ऐसे रख दिया ऐसे, तो ये जो नीचे रखा हुआ है ये आपका कहलाएगा बेस। ये पोर्शन, ये वाला फेस कहलाएगा बेस, और ये वाला फेस कह रहा है स्क्वायर है।
स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, ये समझिएगा। स्क्वायर है जिसकी दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब है हमसे बोला गया है स्क्वायर बेस एरिया कितना है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक has a square base area, square base area ये कितना दिया गया है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। अब हमसे बोला गया है कि ये स्क्वायर है, इसका बेस एरिया कितना है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, ओनली साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर अगर निकालना चाहें कितना मिलेगा, 49, और साइड का स्क्वायर है √49, साइड इक्वल टू √49। तो साइड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 × 7। साइड क्या निकल के आएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर। मींस जो बेस है उसमें एक साइड आपके पास 7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पहले बोल रखा है कि जो बेस है वो स्क्वायर है, मतलब दो डायमेंशन सेम हो गई, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो L 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी क्या है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है h की वैल्यू दे रखी है इसने, h की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2L कितना है 7, B कितना है 7 प्लस B कितना है 7, H कितना है 10 प्लस H कितना है 10 और B कितना, L कितना है 7, 49 प्लस 70 प्लस 70 अगर ऐड किया जाए तो 49 प्लस 140 ऐड कर लीजिए कितना मिलेगा 189। टू 9s are 18, 2 8s are 16, 7, 2 1s are 2 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया निकल के आएगा उसमें, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 हमसे कह रहा है 2 cubes each of 15 centimeter are joined in, find the surface area of the resulting cuboid। इस तरीके क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल थर्ड आपका इसी तरीके का, और आपको इसको करना है, मैंने करवा रखा है। आप एग्जांपल थर्ड करिए। एग्जांपल थर्ड कैसा है, ठीक है, पीछे की तरफ आप पेज पलटेंगे, एग्जांपल थर्ड। तीसरा नंबर एग्जांपल सेम इसी तरीके से, इसमें 12 सेंटीमीटर है, इसमें 15 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं है, आप इसमें लगा सकते हैं।
आप करिएगा खुद से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A swimming pool is 20 मीटर लेंथ, L की वैल्यू है, लेंथ स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है आपके पास, पूल आपके पास लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है b की वैल्यू 15 मीटर और 4 मीटर किसमें है? हाइट है कितना? 4 मीटर ये बोला गया है, मतलब डेप्थ की बात किया गया है। डेप्थ मींस हाइट ही होता है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। सीमेंटिंग मतलब प्लास्टर करवाना, सीधी सी बात है। सीमेंट करना, प्लास्टर करवाना, ऊपर से फर्श बनवा देना। आपके घर में प्लास्टर होता उसको देखिए जरा से, पहले आपको उसको प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद फर्श में सीमेंट का घोल मार दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं सीमेंटिंग करवाना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर, यानी फर्श को भी सीमेंट कर रहा है वो। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा फर्श को सीमेंट कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर को सीमेंट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड वॉल, चार दीवार को भी क्या कर रहा है? सीमेंट कर रहा है। उसके बाद रहा है एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब चार वॉल को सीमेंट कर रहा है, एक फ्लोर को सीमेंट कर रहा है, किसको नहीं सीमेंट कर रहा है? रूफ को नहीं सीमेंट कर रहा है। मतलब कितने फेस सीमेंट हो रहे हैं? 5 फेस सीमेंट हो रहे हैं, जिसमें से 4 वॉल है और एक फ्लोर है। तो 4 वॉल का एरिया कितना होता है वो तो पता ही आपको। फ्लोर कैसा है? फ्लोर में लेंथ है और ब्रेथ है, तो फ्लोर का एरिया कैसे होगा? एलबी आएगा। अब तो समझ गए होंगे क्योंकि मैंने फार्मूला ड्रा किया था, तो आपको इस तरीके से ड्राइव किया था कि नीचे का जो एरिया होगा वो एलबी होगा, ऊपर का एरिया होगा एलबी होगा, साइड का जो एरिया होगा वो आपके पास एचएल होगा, इधर वाले साइड का जो एरिया होगा वो बीएच होगा। ठीक है, इस तरीके का एरिया निकाला गया था, तो हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सीमेंटिंग, एरिया सीमेंटिंग पूल, पूल को सीमेंटिंग करने वाला एरिया कितना होगा? सीधी सी बात, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल इसमें शामिल, उसका और एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया वो शामिल है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल कितना हुआ? 2h l प्लस b प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर कैसा दिखता है? फ्लोर में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, l और b, ये हो जाएगा lb। तो h की वैल्यू कितनी है आपके पास? h की वैल्यू आपके पास दी गई है, रख दीजिए 4। l की वैल्यू कितनी है? 20, b की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस l कितना है आपके पास? 20, b कितना है आपके पास? 15, ये तो 8 हुआ, ये कितना मिला? 35 प्लस ये कितना मिला? 300, मल्टीप्लाई करिए कितना मिला? 8 5 जा 40, 0, 8 3 जा 24, 24 और 4 कितना मिला? 28 प्लस 30, ऐड किया तो कितना मिला? 580 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मिला। अब ये तो एरिया निकल के आया बेटा, अगर ये एरिया निकल के आएगा तो हम बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है, कॉस्ट है, वो कितना है? 12 रुपीज है। तो हमसे बोला गया है रेट ऑफ सीमेंटिंग, रेट ऑफ सीमेंटिंग वो कितना है? ₹12 मीटर स्क्वायर, ₹12 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है? 12 रुपया लगता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट होगा रेट इनटू एरिया। सिंपल सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना लगता है? 12 रुपीज लगता है। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। 12 into 580
मल्टीप्लाई करके कितना निकला 12 8 जा 96 और 12 5 जा 60 60 और 9 69 इतना रुपया मिलेगा। टोटल कॉस्ट कितना मिला? टोटल कॉस्ट मिला ₹6960। इतना पैसा खर्च होगा भाई सीमेंटिंग करवाने का। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब सही तो चल रहा है। h की वैल्यू है 4, आंसर नहीं मैच कर रहा भाई आपका। 2 h की वैल्यू है 4, l कितना है 20 और b कितना है 5। ये बात सही है। 20 15 और 4 देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 4 20 प्लस 15 LB 35 मिलेगा। 35 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला आपके पास 8 पर 40 0 8 24 4 28 280 300 08 580 और फिर 12 का मल्टीप्लाई हुआ 12 0 0 और 16 96 की 0 ठीक है। सही बेटा, आंसर से काफी गलत है। ठीक है, आप आंसर से पर ध्यान दीजिए, आंसर से काफी रॉन्ग है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बाकी क्या कल हम एक्सरसाइज एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एग्जांपल डिस्कस करने से कुछ हेल्प मिल जाती है बच्चों को करने के लिए। ठीक है, चलिए गुड बाय।